हजारों साल से बर्फ में जमी एक खोपड़ी जैसे ही हवा के संपर्क में आई पल भर में बदल गई एक काले कंकाल में। और तभी उसकी हड्डियां अपने आप कटकर बन गई एक डरावना प्याला। अचानक एक आदमी एके लेकर सामने खड़े बूढ़े पर निशाना साधता है। एकदम सटीक गोली। बहता हुआ खून धीरे धीरे जमीन पर बने रहस्यमय चिन्हों में भरने लगता है। और फिर अंधकार का स्वामी दानव राजा उस खोपड़ी के प्याले में भरकर ताज़ा खून पीता है। लेकिन जैसे ही वो पीता है वो अचानक बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो खुद को फूलों से सजे एक बिस्तर पर पाता है। दानव राजा उसके पेट पर हाथ रखता है और अगले ही पल वो लड़की फूलों में डूब जाती है। असल में ये सब एक खौफनाक परीक्षा थी। दानव राजा देखना चाहता था क्या वो लड़की अपने प्रेम के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है। और उसने किया। अपने प्रेमी को बचाने के लिए वो खुद बन गई दानव की रानी। अब उसे मिलना था नरक के भयानक प्राणियों से। लेकिन हैरानी की बात, वो डरावने कंकाल अब शालीन इंसानों की तरह खड़े थे और झुककर उसके घुटनों को चूम रहे थे। वो बार बार इंतजार करती रही पर उसके प्रेमी की आत्मा कहीं नहीं दिखी। तभी उसे दिया गया एक रहस्यमयी तेल। जैसे ही उसने उसे लगाया उसकी त्वचा हो गई चमकदार, जैसे 20 साल छोटी हो गई हो। लालच में आकर उसने पूरा शरीर उस तेल से ढक लिया और फिर अजीब चमत्कार हुआ। वो हवा में तैरने लगी और अचानक गायब हो गई। वो तुरंत उड़कर पहुंची अपने दुश्मनों के पास और ले लिया बदला। बदला लेने के बाद वो वापस लौटी दानव महल में। दानव राजा ने देखा वो अब हमेशा के लिए उसके साथ रहने को तैयार है। तब उसने एक आखिरी तोहफा दिया। उसके प्रेमी को वापस जिंदा कर दिया। दोनों को आखिरी बार मिलने दिया और फिर उसके प्रेमी को वापस इंसानों की दुनिया में भेज दिया। लेकिन क्या ये सच में एक